हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज कपड़े पर उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। पहले हम इस नेप के अकॉर्डिंग अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा नेप है, और इसके बाद हम डिजाइन्स भी लगाएंगे बैक साइड में ब्लाउज की, और इसकी जो आगे की मेन स्टिचिंग है वो भी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप सबसे पहले इसकी कटिंग सीखें 35 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आपको मिलेगी और जो स्टिचिंग भी मिलेगी देखने को आपको, तो आपको परफेक्ट स्टिचिंग देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आप सीखना चाहते हैं तो 35 चेस्ट है, कमर है 29, डबल कटोरी कटिंग है 10 प्लस हाफ, नेक है 6 प्लस 9, बाजू है लेंथ है 4, और जो मोहरी है बाजू की वो 11। मेजरमेंट टोटल मतलब जो मिलाकर के ये है। अब देखिए इसमें हमारा मेजरमेंट आएगा आपका तीरे का, कि हम इसमें तीरा कैसे लें। तो आपको एक बार फिर मैं बता रही हूँ, और भी मेरी जो वीडियोस आएंगी उनमें आपको तीरा स्पेशल बताऊंगी बात की तीरा किस प्रकार से चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो तीरा 35 इंच के अकॉर्डिंग आप जो तीरा लें 6 इंचेज, इसका छठा भाग कर लें। छठे भाग से थोड़ा सा कम ले, जब तक आपका जो बैक साइड का नेक है वो डीप हो। तो अगर बैक साइड का नेक है जो डीप ना हो तो 6 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले सकती हैं। 5 या 6 इंच बैक साइड का नेक है, तो अगर नेक 6 इंच से ज्यादा है, 7 इंच से ज्यादा है, तो छठे भाग सीने का छठे भाग से कम ही ले, ज्यादा ना ले। तो इसका हम लेंगे 6.25 इंच, 5.5 ले सकते हैं आप, और 6.25 तो लास्ट है। तो आप इसका 6.25 इंच तीरा लेंगे, और अगर आपकी सिलाई परफेक्ट है तो आप 5.5 ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना ले। और हम इसमें 5.5 ही लेंगे, और आपको 6.25 इसलिए बताया है कि हो सकता है कि आपकी सिलाई कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप उसमें एडजस्ट कर सके, और ज्यादा सिलाई करते हो तो हम सिर्फ आधा इंच की स्टिचिंग करते हैं। हर पार्ट की जो स्टिचिंग होती है सिर्फ आधा इंच की होती है, और उसमें हमारे कपड़े में खिंचाव भी नहीं आता, झूल भी नहीं आता, खुसता भी नहीं है, इस प्रकार की स्टिचिंग होती है। तो आप जरूर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखें। तो आइए इस नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग बताते हैं, और तीरा एक बार पुनः बताते हैं। 5.5 इंच हम इसकी 11 इंच तीरे की कटिंग करेंगे, 5.5 इंच हम इनके शोल्डर लेंगे। फर्स्ट में ब्लाउज की लेंथ होगी 15 इंचेज, ये तैयार रहेगी 14 इंचेज, टोटल इतनी है। अब इसमें नीचे तुरपाई रखनी है तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेनी होगी, या फिर पट्टी जॉइंट करें। आते हैं शोल्डर पे 5.5 इंच पे परफेक्ट मार्किंग। नेक की जो चौड़ाई है 3.25 इंच, नेक की जो गहराई है 6 इंच, फिर इसको लेंगे 3.25 इंच। नेक की चौड़ाई 3.25 और गहराई है वो 6 इंच। ये नेक मिला दिया है, और देखिए 4 पार्ट्स है। एक बात और बता देती हूँ अहम की, 2 पार्ट आगे के हैं, 2 पार्ट बैक साइड के हैं। बैक साइड का जो पार्ट है देखिए उसमें ये पूरा 14 इंचेज ही है, 14 इंच का ही है, क्योंकि इसमें न कोई बेल्ट डलता, बीच की सिलाई आती है, न इसमें जो आएगी पीछे की जो प्लेट्स आएगी, ये जो प्लेट्स आएगी सिर्फ इसमें, और वो हमारी लेंथ को कम नहीं करती है। ये जो प्लेट्स है वो लेंथ को कम नहीं करती है, कमर की चौड़ाई को कम करती है, तो वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए इसमें लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता है। और आगे की पार्ट को हमने एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच क्यों लिया है, इसलिए कि जो हमारी यहाँ पे डबल कटोरी की कटिंग होगी यहाँ से, तो उसकी कटिंग में जो 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, या 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये आधा इंच इस तरफ की, आधा इंच इस तरफ की स्टिचिंग में चली जाएगी, तो वो 1 इंच ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से भी 5.5 इंच करते हैं, और नीचा हम इसको 6 इंच लेंगे। जो आर्म होल है
वो 6 इंच है और जो शोल्डर है वो 5.5 इंच है। और जो डबल कटोरी की कटिंग तैयार हमें चाहिए 10.5 इंच और इसकी हम मार्किंग करेंगे 11 इंच पे। आधा इंच आप नीचे कटिंग करें ताकि आधा इंच स्टिचिंग में चली जाएंगी तो आपकी कटोरी ऊपर नहीं चढ़ेंगी। अब देखिए यहाँ से भी हम 11 इंच ही लेंगे और फिर इसको हम हल्का सा ऐसे आधा इंच में राउंड करेंगे। ये जो ऊपर का आधा इंच है यहाँ से यहाँ तक इसमें हम राउंडिंग करेंगे और इसको हम सीधा शेप लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा राउंड देना है स्टार्ट में और 35 इंच के अकॉर्डिंग हम डबल कटोरी की जो कटिंग करेंगे वो 5.5 ही इंच पे। यहाँ से भी जितना हम यहाँ से लेते हैं इन दोनों के बीच से भी हम 5.5 ही लेंगे। देखिए पहले नेक की आकृति बना देते हैं। आधा इंच का यहाँ कोण लगाएंगे नेक को और ये हमारा नेक हो गया। आगे की जो बाजू है उसमें हम 1.25 इंच का सैप लगाएंगे या कोण बनाएंगे। फिर बैक साइड की जो हमारी बाजू होगी उसमें फिर आधा इंच का कोण लगाएंगे और ऐसे शेप लगाएंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच। 35 इंच चेस्ट है, पूरे 9.25 लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। कटोरी या डबल कटोरी ब्लाउज में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। और 2 इंच का मार्जिन है बराबर होगा। यहाँ से भी हम अब जो हमारा कमर का नीप है उसके अकॉर्डिंग नीचे चलेंगे। कमर है हमारी 29 का चौथा भाग 7.25, आधा इंच पीछे की प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा 7.25, ये 7.25 और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब ये जो स्टिचिंग की लाइन है इसमें बराबर चारों पार्ट्स एक साथ काट सकते हैं आगे पीछे के, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये 2 इंच का मार्जिन है दोनों पार्ट्स में। ये कमर है, ये चेस्ट है। अब देखिए डबल कटोरी की कटिंग करते हैं। नेक से हम इसको लेंगे 3.25 इंच और 5.5 इंच हमने लिए हैं नीचे से। और इस प्रकार आप इसको कटोरी गोल राउंड में इसको बहुत आसान है बना दिया है। अब देखिए जितना इसका भाग है 7.5 इंच, इसमें से 5 इंच ऊपर छोड़ दीजिए। 2.5 इंच नीचे से हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। जो इसका बीच सेंटर है 3.25 इंच, 3.25 इंच को हम 2.5 इंच तक, और ये देखिए इसको ऐसे और ऐसे, ये हमारा राउंड हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को तो हम कटिंग करके अलग करेंगे, जॉइंट होने वाला जो पार्ट होगा वो अलग होगा। तो ये हमारी डबल कटोरी का ये फर्मा है, ये पार्ट ओरिजिनल होगा, ये ओरिजिनल होगा और बाकी का ये फर्मा है। तो आपको इसको कटिंग करके बताते हैं। बाजू की साइड में नेक से आधा इंच का शेप लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे यहाँ से कटिंग दोनों पार्ट्स के एक साथ में। 2 पार्ट्स आगे के, 2 पार्ट्स पीछे के। पीछे का एक ही पार्ट्स होता है वैसे, वो डबल जॉइंटेड होता है पीछे का पार्ट्स, और आगे के जो पार्ट्स है वो अलग अलग होते हैं। तो पीछे के पार्ट्स के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। ये देखिए पीछे के पार्ट्स के अकॉर्डिंग चारों बाजू कटिंग कर ली है। आगे के जो 2 पार्ट्स है उसमें शेप लगा देते हैं ये, और जितना हमारा नेप है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। कमर के अनुसार कमर का और चेस्ट के अनुसार चेस्ट का। पीछे के नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि पीछे के नेक में आप मनचाहा डिजाइन लगा सकते हैं और मनचाहा बना सकते हैं, इसलिए चेस्ट के और सीने का बराबर नाप रख लिया है और नेक की कटिंग नहीं की। आप चाहे जितना डीप नेक 3.25 इंच ऊपर से रख करके चाहे जैसे आकार में बना सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं मार्किंग करना। डीप नेक आपको बनाना हो तो 9.5 इंच, और इसको इस प्रकार से आप यहाँ से आप 3.25 इंच नाप लीजिए और इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये आपका डीप नेक हो जाएगा और राउंडिंग में बहुत गहरा भी हो जाएगा। यहाँ से 3.25 लिया है तो यहाँ से आप 3.5 ले लीजिए और ये आपका 10 इंच का
11 इंच का आपका कितना भी डीप नेक हो सकता है। यहाँ से हमने 4 इंच 4.5 इंच की दूरी से प्लेट्स लगानी है और ये 4.5 इंच की दूरी से प्लेट्स लगाएंगे। एक इस तरफ से आधा इंच इस तरफ से। तो ये हमारी प्लेट्स होगी बैक साइड की, और ये जो 2 इंच का है ये हमारा मार्जिन है, और ये सीना है 35, कमर है 29। पीछे का पार्ट्स पूरा है। आगे के पार्ट्स को हम लेते हैं, शेप हमने लगा दिया। अब देखिए कटोरी के पार्ट्स को कटिंग करते हैं। ये कमर क्रॉस पट्टी के दोनों पार्ट्स हैं और ये एकदम बिल्कुल ओके हैं। अब देखिए कटोरी कटिंग करके आपको बताते हैं। मेन जो हमारी कटिंग है वह कटोरी की है, मेन जो स्टिचिंग होती है वह भी कटोरी की ही होती है। ये पार्ट भी ओके है, कटोरी के पास वाला पार्ट है और ये भी सही है। अब हम आपको कटोरी के 2 पार्ट्स करेंगे। नीचे वाला पार्ट्स है वह ऐसे ही है, ऊपर वाला पार्ट्स जो है वह ओके है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट्स की और नीचे वाले दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। इसकी ग्राफ बनाते हैं। ये हमने इसको ग्राफ बना लिया है। अब आधा इंच नीचे से आधा इंच की, और इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ 35 इंच के अकॉर्डिंग जो हम स्टिचिंग करेंगे तो 1.5 इंच तक हम ले सकते हैं। इसमें हम 1.25 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा, लाइन से बाहर आकर के 1.25 इंच एक्स्ट्रा इस तरफ लिया है। 34 इंच के हिसाब से हम बना रहे हैं 35, और 36 इंच के हिसाब से अगर बनाए आप तो 35 को 1.5 इंच ले सकते हैं आप। तो हमने इसमें नीचे वाला जो पार्ट्स है 34 उसका उपयोग किया है। ये यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, और इसको इसमें मिलाना है, और इस लाइन को भी जो आधा इंच नीचे आई हुई है इसी में मिलाना है। तो ये आधा इंच है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा हो गई, ये आधा इंच यहाँ से भी एक्स्ट्रा हो गई। अब देखिए यहाँ ऊपर से हमें आधा ही इंच एक्स्ट्रा लेना है, नीचे से हमने 1.25 इंच लिया है, ऊपर में जाते जाते जो आधा इंच है इसमें मिला देना है। और ये जो नेक है ये बराबर रहेगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ से जो नेक का बिंदु है इस बिंदु में इस 1.25 इंच को आप मिला दीजिए। तो ये ऊपर के पार्ट्स का ग्राफ है, जो मार्किंग है, ड्राफ्टिंग है, वो बिल्कुल तैयार है। सेंटर का ध्यान रखें, इसका जो सेंटर हो उसका ध्यान रखें। अब आते हैं देखिए नीचे के पार्ट्स में। नीचे का पार्ट्स हमें क्या कितना चाहिए, 5.5 इंच था हमारा पार्ट्स। नीचे के पार्ट्स के लिए देखिए 8 इंच होते हैं। 8 इंच कैसे होते हैं, देखिए 5.5 का ये पार्ट्स था, कटोरी की जो चौड़ाई है वो 5.5 थी, और 2.5 इंच का जो बीच का हमने 1.25 इंच इस तरफ का एक्स्ट्रा लिया ये, और 1.25 इंच इस तरफ का एक्स्ट्रा लिया है। तो ये 2.5 इंच और 5.5 इंच मिलके 8 इंच हो गए हैं। तो हमने नीचे के बेल्ट को, नीचे के इसकी कटोरी के डबल पार्ट को कितना लेना है, 8 इंच ले लिया है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो हमारी ये चौड़ाई है। अब ये जो देखिए एक तरफ से हमने लिया था 2.5 इंच और एक तरफ से लिया था 2 इंच, तो आगे का जो पार्ट है वो होगा 2 इंच का, और जो इस तरफ का पार्ट है वो होगा 2.5 इंच का। यहाँ से भी 2.5 इंच लेते हैं, और अब हम इनको मिला देते हैं सर, 2 इंच को और 2.5 इंच को इस प्रकार से मिलाएंगे। तिरछा है तो तिरछा ही मिलाएंगे। ये हो गया है। अब जो इसका बीच सेंटर होगा, जैसे 8 इंच का बीच सेंटर 4 इंच होता है, ये इसका बीच सेंटर है। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे ये लिया हुआ है ये आधा इंच है, वैसे ही हम यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और सिलाई के लिए क्यों लेंगे, जो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जॉइंट होंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो आधा इंच हमें सिलाई का कपड़ा चाहिए, तो वो यहाँ से कवर करेंगे। अब आइए, यहाँ से 1.25 इंच की स्टिचिंग होगी और यहाँ से 1.25 इंच की स्टिचिंग होगी, और इस स्टिचिंग को हम, ये देखिए 2.25 है, इसमें 2.5 इंच तक लेते हैं। ये 2.5 इंच का है, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच है, और यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो 1.25 इंच का है, और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है, इसी पे हम सिलाई करेंगे। तो
और हम ये पूरा जो पार्ट्स है उसकी पहले कटिंग करते हैं। और जैसे जितना हमने अस्तर का पार्ट कटिंग किया है उतना ही हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। ये हमारा जो मेन ब्लाउज का कपड़ा है इतना ही बिल्कुल बराबर में कटिंग करेंगे, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए था, जैसे कटोरी के पार्ट्स को हमें कटोरी बनाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और जो नैप है उसमें हमें बराबर ही चाहिए, 35 है तो 35 के अकॉर्डिंग हमने चेस्ट ले लिया है। और जो कटोरी बनाने के लिए चाहिए वो एक्स्ट्रा कटोरी में आ जाता है। तो ये टोटल जो हमने मार्किंग और कटिंग की है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। इसकी आपको स्टिचिंग देखनी हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी आपको मिलेगी, देख सकते हैं। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है कटोरी की। अब इसी के साथ हम आपको बाजू की कटिंग भी बता देते हैं। हमारी बाजू की लेंथ है 4 इंच और मोहरी है 11 इंच। 4 इंच के अकॉर्डिंग हम 4.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। आधा इंच हमें सिर्फ सिलाई के लिए चाहिए, वो 2 इंच हम नीचे आएंगे, 2.25 नीचे आ सकते हैं, 2 इंच या नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। और एक डब्बे वाली भी होती है, देखिए 3 इंच का ऐसा डब्बा बना लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक। और इसमें 1 इंच का जो बीच का है इस पे मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें मोहरी लगानी है। जैसे 6.25 इंच हमने आर्म होल लिए थे, 1.5 इंच प्लस करते हैं 7.5 इंच पे। आर्म होल प्लस 1.25 इंच या 1.5 इंच। 34-36 में 1.25 इंच या 1.5 इंच होता है और 32 तक 1 इंच या 1.25 इंच होता है। अब ये जो 2.25 इंच का है यहाँ पे हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे। मोहरी जो है वो 5.5 पे बिल्कुल फिटिंग की मार्किंग करेंगे। और 2 इंच का मार्जिन बराबर लेंगे। ये 2 इंच का मार्जिन है और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन है। और अब इस आकृति को आप इस प्रकार से हल्का सा राउंड भी दे सकते हैं ताकि आपकी बाजू की गोलाई आ सके। तो ये हमारी बाजू की गोलाई आ चुकी है। 4 इंच की स्लीव्स है और इसको हमने इस प्रकार से कटिंग करना है। चारों पार्ट्स एक साथ में, बाजू के 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमने 4 फोल्ड का कपड़ा लिया है। और अब देखिए जो आगे का पार्ट्स है इसमें हम आधा इंच की शेप लगाएंगे। इस प्रकार से आधा इंच की एक पत्ती नुमा बनाएंगे और ये हमारी ऐसी शेप लगेगी। ये इसमें बहुत सारे मार्किंग हो गए, शायद आपको ना दिखाई दे और जब मैं कटिंग करूंगी आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हल्का सा आगे की बाजू में हम कट लगाएंगे। ये कट हो गया है और ये हमारी आगे की स्लीव हो गई है। अब हम इसको डबल जो आगे से जॉइंटेड है इसको खोलेंगे और ये दोनों बाजू अलग अलग करेंगे। ये हमारी जैसे बाजू है इससे मेन फैब्रिक की बाजू हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि ये लेस लगाए आराम से, बिल्कुल ये पार्ट बाहर नहीं आएगा बाजू का और ये पार्ट बाहर रहेगा और ऊपर लेस लगेगी। तो इस सब पार्ट को रख के अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखते रहिएगा और वॉचिंग करते रहिएगा आने वाली नई नई वीडियो को। थैंक यू। बैक साइड का पार्ट, कटोरी पार्ट्स, बाजू का पार्ट्स, नीचे की क्रॉस पट्टी और ये कटोरी के पास वाला पार्ट्स बराबर बराबर में, जैसे ऐसे देखिए ये जो मार्किंग की हुई है यहाँ इसके नीचे पास में मार्किंग कर लें और थोड़ा सा आगे से एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ बाजू में थोड़ा सा आगे से एक्स्ट्रा, बाकी किसी भी पार्ट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।